कुछ कहानी ऐसी भी। नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कुछ कहानी ऐसी भी सुनाती हूँ। ऐसी कहानियाँ जो छोटी सी है लेकिन अपने आप में बहुत कुछ सिखाती है। आप मुझे इस कहानी के आखिर में सुनने के बाद कमेंट करें कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप इस कहानी से क्या सीखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए। एक बच्चा जो बचपन से ही बहुत बीमार रहता है, वो इतना बीमार रहता है कि उसके माँ बाप उसे बचाने के लिए बहुत सारे डॉक्टर और बहुत सारे वैद्यों के पास भी जाते हैं। आखिरकार वो बच भी जाता है। एक दिन वो अपने पेरेंट्स के साथ एक जहाज़ पर जा रहा होता है। समंदर के लहरों में वो जैसे खो ही जाता है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो समंदर की गहराई में घुस डूबने लगता है। जब वो डूब रहा होता है तब वो सोचता है कि अगर मैंने थोड़ी कोशिश की तो वो मुझे देखेंगे और मुझे बचा लेंगे। वो बहुत हाथ पैर मारता है और वो बहुत हिम्मत दिखाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। जब वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा ही होता है तभी उसे पता चलता है कि उसकी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा। जैसे वो है या नहीं इससे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। उसकी हिम्मत टूट जाती है, पर वो फिर एक उम्मीद करता है, उम्मीद कि कोई और उसकी तरफ देखे और उसे बचा ले। लेकिन कोई उसे नहीं देखता। जहाज़ गुजर जाता है। फिर वो दूसरे जहाज़ के इंतज़ार में हिम्मत कर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि कोई और आ ही नहीं रहा। वो काफ़ी वक्त तक इंतज़ार करता है लेकिन कुछ नहीं होता। आखिर में उसकी हिम्मत और उम्मीद दोनों ही जवाब दे देती है और वो उसे उस पल को अपनी किस्मत मान वो खुद को बचाना छोड़ देता है और समंदर की गहराई में डूबता चला जाता है। उस गहराई में डूबते डूबते इतने अंधेरे में चला जाता है कि उस अंधेरे में रोशनी की एक किरण तक उसे नहीं नज़र आती। आखिर में वो उसी जगह अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक गहरे ध्यान में डूब जाता है। उसे लगा कि कभी कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा, ना ही कोई उसे बचाने आएगा। कोई नहीं होगा जो उसे कोई याद भी करे। ये सोचकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और कभी ना खोले ये ख्याल में रहता है। लेकिन एक दिन एक चमत्कार हो जाता है। एक रोशनी, एक तेज रोशनी उसकी आंखों के सामने चमक उठती है। वो रोशनी इतनी तेज़ होती है कि उसकी आंखें उस रोशनी का तेज संभाल ही नहीं पाती और उसकी आंखें खुल जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो सोच में पड़ जाता है, ये कैसी रोशनी है। फिर वो उस रोशनी की पीछे चल पड़ता है। वो रोशनी उसे समंदर की गहराई से निकाल लेती है और उसे वापस से समंदर के ऊपर ले आती है। उन लहरों में उस रोशनी का तेज इतना गहरा हो जाता है
कि उसे देख वो हैरान होता है। वो पहली बार इतनी रोशनी में रहता है। उस रोशनी से जैसे उसे एक उम्मीद मिलती है, उम्मीद कि वो खुद को बचा सकता है, उम्मीद कि किसी और की ज़रूरत नहीं उसे खुद को बचाने के लिए। वो उम्मीद जिसमें वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। जिस पल वो ये सोचता है, उसके कुछ ही वक्त बाद फिर उसके पास एक लाइफ बोट आती है। उस बोट पे कुछ लोग रहते हैं जो कहते हैं, हम तुम्हें बचा तो नहीं सकते, यहाँ से दूर ले जा तो नहीं सकते, पर हम तुम्हें कुछ खाना और कुछ ऐसी चीज़ें दे सकते हैं जिससे तुम्हारी मदद हो जाए। वो कहता है मुस्कुराकर, इतना काफ़ी है। फिर वो उस खाने को और एक सपोर्टिंग बोट को लेकर खुद को उसके ऊपर खड़ा करता है और कोशिश करता है खुद को बचाए रखने की। और वो खाना खाता है, पानी पीता है और हाथ पैर मारते मारते किनारे तक पहुंचने की कोशिश करता है। वो बहुत कोशिश करता है, किनारे की तलाश करता है, लेकिन उसे लगता नहीं है कि वो कभी किनारे तक पहुंच पाएगा। लेकिन फिर एक और लाइफ बोट आती है। वो कहती है, मैं तुम्हारे छोटे से इस बोट के साथ अपने बोट को जोड़ देता हूँ। तुम्हारी इस छोटी सी नाव और मेरी बड़ी सी नाव दोनों मिलकर साथ में किनारे पे पहुँचते हैं। तब वो कहते हैं, क्या सच में? हाँ, तुम्हारा किनारे पे बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं। वो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर वो कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि क्या है और क्या नहीं? कोई इंतज़ार कर रहा है या नहीं, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा जब तक तुम किनारे पे पहुंचोगे ही नहीं? कोशिश करो तो सब मुमकिन है। चाहो अगर रास्ता ढूंढना तो रास्ता मिल ही जाता है। हिम्मत करना सीखोगे तो हिम्मत मिलेगी, नहीं करना चाहोगे तो कभी नहीं मिलेगी। चलो एक कोशिश तुम करो, एक कोशिश हम करते हैं। चलो एक नए सफ़र की तलाश करते हैं। ये सुन वो बच्चा बहुत खुश होता है और वो बहुत तेज़ी से अपने नाव को चलाना शुरू करता है और धीरे धीरे वो किनारे तक पहुंच ही जाता है। वो किनारे में पहुंचकर वो बहुत खुश होता है। उसकी खुशी का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं होता है। वो चारों तरफ की सुंदरता और खुशियों को देख उस सब में खुद को खो देता है। उसे यकीन नहीं होता कि आखिरकार वो किनारे पहुंच गया। आप इस कहानी से क्या सीखते हैं मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए।